स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक्स की सबसे जरूरी चीज पैर है। पैरों से ताकत पैदा करके उसे अपनी मुट्ठी तक भेजो। सबसे पहले हम तुम्हारे शरीर को 5 बेसिक मूवमेंट्स की आदत डालेंगे। हफ्ते में 2 बार आकर तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करूंगा। अगर काम चोरी की तो मैं फौरन पकड़ लूंगा। मेरी टांग लगता है टूट गई। अच्छा, स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक सीख रहे हो? किकोरू, अच्छी बात है क्योंकि तुम हथियार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या बोली? चुप रहो। पता है कितना मुश्किल है तो खुद करके मुझे दिखाओ। ये सब आता है क्योंकि मेरे पापा रोज प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, डायरेक्टर करते थे? फिर तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। लगता है इसका दर्द गायब हो गया है। ये सही मौका है। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाई हूँ। मेरा मोबाइल जो मुझसे छीन लिया गया था। वाइस कैप्टन हासेगावा ने तुम्हें देने के लिए कहा था। तो मुझे फोन रखने की इजाजत मिल गई। जाओ दोस्तों से बात कर लो। ओह, सबसे बात करके काफी वक्त हो गया ना, कॉल कर लो। मुझे बात तो करनी है मगर समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूं। थर्ड डिवीजन से यहां लाया गया, उसे तो 2 महीने हो गए। सब जानते हैं मैं काइजू नंबर 8 हूं, तो अब मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? चलो फोन ऑन करके देखता हूं। मैसेजेस। ये क्या हो रहा है? इतने सारे मैसेजेस आ गए। मेरे लिए 503 मैसेजेस है। ऐसे कैसे? खोल कर देखो। मैंने सबसे खतरनाक राज छिपाया था। तुम झूठे हो, बेकार हो, तुम डरावने हो। आपने सबको निराश किया। मुझसे दूर रहो काइजू। डर लग रहा है। रेनो, गलती से रेनो का फोन काट दिया। अब तो और भी मुश्किल हो जाएगी। जाने दो, आज के दिन बंद ही रखता हूं। अब यारू कहाँ आया? कैसे हो दोस्त? यारू? मेरा कॉल काटकर आपने इहारू का कॉल उठा लिया? हाँ रेनो तुम वो, अरे मैं जानबूझकर नहीं किया। ये मैंने सब बहाने मत बनाइए। पहले ये बताइए 2 महीनों से कॉल क्यों नहीं किया? अपने छोटे भाई को भूल गए क्या? मानता हूँ उन्होंने आपका फोन रख लिया था, पर किसी और के फोन से भी तो बात कर सकते थे ना। अरे वो मुझे इसकी इजाजत नहीं थी। हाँ जानता हूँ, पर कम से कम एक बार उनसे रिक्वेस्ट तो कर लेते। मैं शर्त लगाता हूँ आज किकोरो की वजह से आपको आपका फोन वापस मिला है। पता भी है मैं आपके बारे में सोचकर कितना परेशान था। माफ करना, यहां पर भी बहुत कुछ चल रहा था इसलिए। नहीं यार, ये भी एक बहाना होगा। मैं डर गया था। मुझे लगा कि तुम लोग वापस मुझे थर्ड डिवीजन का हिस्सा नहीं होने दोगे। मैं ही काइजू नंबर 8 हूं ये जानकर सब मुझे दुश्मन समझने लगे होंगे। हाँ सही कहा अंकल, सब तुमसे डरे हुए हैं। क्योंकि अब तुम्हारे पास एक इंसान की नहीं बल्कि एक काइजू की ताकत है, तो इससे डर लगना तो जायज है। लगा ही था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे नफरत है। मैंने खुद देखा है कि कैसे तुमने हमारे बेस को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। ये देखने के बाद हम सब तुम्हें अपनी टीम का हिस्सा भला कैसे ना माने।
और अच्छी बात यह है कि 3rd डिवीजन में कोई भी तुम्हें दुश्मन नहीं समझता, सब तुम्हें हीरो मानते हैं। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ रहा है अंकल। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम दिल के इतने बुरे हैं? हम पर भरोसा रखो काफका सर, सिर्फ इहारू और मुझ पर ही नहीं बल्कि हम सब पर। मुझे यकीन है आप यहां जरूर वापस आएंगे, और ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूं। काफका हिबिनो, दोपहर की ग्रुप ट्रेनिंग में आ रहे हो ना? सबसे बात हो पाई या नहीं? अरे ऐसे कब तक वहां बैठे रहोगे? हाँ? रेनो और इहारू ने मेरी आंखें खोल दी। मेरी सोच बहुत गलत थी। हाँ? हाँ? मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। ये तो हम पहले से ही जानते थे ना। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। रुको जरा, क्या तुम मुझे पहले से ही बेवकूफ समझती थी? अरे अब रोना बंद करो। और बर्दाश्त नहीं होगा। अंदर से इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर लगता है अब मेरे बस में नहीं रहा। इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, वो भी जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से। ये चल क्या रहा है? इस 1 महीने में 14 हमले हुए और हम एक से भी लड़ नहीं पाए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इन सभी हमलों में एक बात कॉमन है, डिफेंस फोर्स के पहुंचने से पहले ही काइजू गायब हो जाते हैं। साफ दिख रहा है कि ये पुराने काइजुओं के मुकाबले कहीं ज्यादा समझदार है। देखकर तो लग रहा है काइजू नंबर 9 बड़ी मुसीबत लाएगा। ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, काइजू नंबर 10 ने हमें जो जानकारी दी थी उससे भी तेज रफ्तार से नए काइजू बनने लगे हैं। अब हमें जल्द से जल्द तैयार रहना होगा। हाँ सिगावा, हमें बताओ हमारी तैयारी कितनी हुई है? जी सर, सरकार के सारे जरूरी कामों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर बैकअप भी तैयार किए हैं। शहरों की सुरक्षा बढ़ाई है, तेज इवैक्यूएशन के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर्स बढ़ाए हैं और सब प्लान से चल रहा है। हमने दूसरे देशों से मदद मांगने के बारे में भी सोचा था, लेकिन हमारी न्यूट्रलाइजेशन ट्रीटी से जुड़ी कई दिक्कतें सामने आई। ऊपर से हमारी सरकार को इस बात का डर है कि काइजुओं से जुड़ी चीजें बाहर तेजी से स्मगल होने लगेंगी। आगे जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम नंबर 1 वाले सूट की सील को हटाकर उसे कैप्टन गेन के इस्तेमाल के लिए कंपैटिबल बना रहे हैं। नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 7 वाले सूट के लिए काफी सारे काबिल उम्मीदवार सामने आए हैं और अभी सिर्फ इस बात का फैसला होना बाकी है कि इन्हें एक जगह रखें या देश की अलग अलग जगहों पर भेज दें। मुझे लगता है कि हम इस जंग के लिए अपनी सारी ताकत दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन इस आओ को इतनी आसानी से हराने वाले काइजू जैसे अगर और काइजू आ जाते हैं तो मुश्किल बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से हमारे देश पर पहले से काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
ऊपर से मैं बूढ़ा हो गया हूं, है ना ईसाओ? दिमाग काम करना बंद कर रहा है। माफ करना। अब पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा तुम्हारे हाथों में है। कैप्टन गेन, कैप्टन मीना और नौजवान योद्धाओं साथ में काफका ही बीनो। सब मिलकर देश के भविष्य को सुरक्षित रखना। वादे के मुताबिक तुम्हारे साथ असली लड़ाई लड़ूंगा। उससे पहले इसे संभालना सीख लो। तुम्हारी सारी खूबियों के हिसाब से ही हमने इसे कंपैटिबल बनाया है। वेपन नंबर 4। इसे पहनकर हिकारी शिनोमिया कई सारे काइजुओं से लड़ी थी और उनका खात्मा किया था। पापा के बलिदान का बदला लेना है। मम्मा, मेरी मदद करना। अब अगली खबर देखते हैं। 3 महीने पहले कई काइजुओं के हमले का सेना जवाब नहीं दे पाई थी। उसके बाद से काइजुओं के हमले अचानक बंद हो गए हैं और अब तक कोई भी काइजू नहीं ये तो काफी अजीब है ना? दिखा था, आप चिंता मत करो मम्मा। 9 नंबर फिर आया तो फिर वो मिस्टर काइजू आकर उसे फिर मार देंगे। ये भूकंप कहां से आ गया? कैप्टन गेन और किकोरू प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो दोनों हर रोज एनहांस्ड फोर्टिफाइड ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग लेते रहते हैं। तो ये नंबर्स वेपन पहनने वालों के बीच की लड़ाई है। हमारे देश का भविष्य दांव पर है और इस वक्त डाइवा नंबर 2 में इतिहास की सबसे बड़ी जॉइंट प्रैक्टिस शुरू हो चुकी होगी। फायर! एक ताकतवर दुश्मन के खिलाफ एक्यूरेसी बेहद जरूरी है। हमले की ताकत बढ़ाने के लिए सब एक ही जगह निशाना लगाओ। आहा, ये हमला एकदम जोरदार था ना? मेरी असली ताकत को मैंने महसूस किया और सीधे मुक्का जड़ दिया। अब मेरी बारी। ओ? काफी सीखना बाकी है। चलो, लंच टाइम हो गया है। पटकना जरूरी था क्या? आज तो मैं अपनी ताकत दिखा कर रहूंगा। यहां से नजारा सच में शानदार दिखता है, लेकिन आज मैं अकेला कहां बैठकर खाना खाऊं? नहीं नहीं, कैप्टन के बगल में बैठकर खाना सही नहीं होगा। वहां कहाँ जा रहे हो? आओ यहाँ बैठो। ये तो